चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग लास्ट क्लास में फैक्टर्स निकालना सीखे थे, है ना। सम फैक्टर, ऑड फैक्टर, है ना। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, है ना। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये सारा चीज निकालने के लिए सीखे थे कि नहीं। अब आज हम लोग सीखेंगे कि इन सारे फैक्टर का योग, योग में क्या क्या आ जाएगा। कुल गुणनखंड का योग, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स। दूसरा क्या आ जाएगा, सम गुणनखंड का योग, सम ऑफ इवन फैक्टर। तीसरा क्या आ जाएगा, विषम गुणनखंड का योग, सम ऑफ ऑड फैक्टर आ जाएगा कि नहीं। तो हम लोग सीखेंगे कि फैक्टर का सम कैसे निकालते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम आपसे लें, बोले कि 12 का फैक्टर बताइए क्या क्या है। आप बोलिएगा 1, 2, 3, 4, 6, 12। ठीक है। हम आपसे बोले सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालिए, तो सभी गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा। आप अगर इसको जोड़िएगा तो 1+2+3+4+6+12। इसको जोड़िएगा तो 12, 6, 18, 4, 22, 3, 25, 2, 27, 1, 28 हो जाएगा। सभी गुणनखंडों का योग कितना हो गया आपका, 28 हो गया। आप हमें यह बताइए, हम आपसे पूछें कि सम गुणनखंडों का योग बताइए, सम गुणनखंड का योग, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंड का योग। तो कौन कौन सा सम है इसमें, 2 है, 4 है, 6 भी है, 12 भी है। तो 12, 6, 18, 4, 22, 2, 24 हो गया। बाकी जो रेस्ट बचा 4, वो जरूर विषम गुणनखंड का योग रहा होगा, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो टोटल है 28, यहां 24 आपका सम का हो गया, तो विषम का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देख लीजिए ना कि विषम गुणनखंड का योग निकल के आ जाएगा, विषम गुणनखंड का योग। ये कौन कौन सा है, 1 प्लस 3, 4 हो गया ना, यानी कि 24, 4, 28 हो गया। तो ये तो एक छोटा सा संख्या था, तब ना आप लिख के एक एक को अलग करके जोड़ दिए। लेकिन कभी अगर बड़े संख्या को दे दिया जाएगा, तब आप लोग कैसे निकालिएगा, तो ये सीखना जरूरी है कि नहीं, है ना। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग मेथड सीखेंगे।
आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान से सीखेंगे लोग। जैसे मान लीजिए कि आपका 12 ही था, ठीक है, इसका फैक्टर करेंगे, 2 से लगाइएगा 6 बार में, 2 से लगाइएगा 3 बार में, यहां पर कितना आ गया, 2 का स्क्वायर और गुने 3 का पावर 1। तो अगर हम लोग सभी गुणनखंडों का योग लेते हैं तो उसमें सम भी आ जाना चाहिए और विषम भी आ जाना चाहिए, कि नहीं? तो आप बताइए कि सभी गुणनखंड का योग लेना है, सभी गुणनखंड का योग, सभी गुणनखंड का योग। अब ध्यान से सुनिएगा, सीखिएगा। ये सम है और ये वाला विषम है। पहले आप क्या कीजिए कि सम फैक्टर को लीजिए, उठाइए, और ये मैक्सिमम कहां तक गया है, कितने पावर तक गया, 2 पावर तक गया। तो आप शुरुआत कीजिए 2 का पावर 0 से, कहां से, 2 का पावर 0 से, और कहां तक लेके चलना है आपको, 2 का पावर 2 तक चलना है। तो प्लस कीजिए 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2, ठीक है, ये सम का आपका बात हो गया। उसके बाद जब विषम का बात कीजिएगा तो गुना 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, यहां पर 1 है, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से, और 3 का पावर 1 हो जाए। आपको बताए थे ना कि यह 2 का पावर 0 कितना हो जाता है, कोई भी संख्या पर पावर 0 1 होता है, कोई भी संख्या पे पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। अगर ये आपका 1 है तो आप हमें ये जोड़ के बताइए तो, 4 2 6 1 7, 7 गुना ये आपका 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, देखिए तो आ गया 28 सभी गुणनखंड का योग। तो यानी कि जितना भी फैक्टर रहेगा उसके फैक्टर को मिनिमम 0 से स्टार्ट करेंगे पावर में, और मैक्सिमम कहां तक लेके जाएंगे, जितना आपका फैक्टर निकला। अगर 2 तक निकला है तो 2 तक, 3 तक जाता तो 3 तक जाते। उसी तरह से विषम वाले में भी, तो सभी में सम और विषम दोनों आता है, लेकिन जब सम का बात कीजिएगा, सम गुणनखंड का योग, सम गुणनखंड का योग, तो आप बताइए कि सम तो इसमें क्या है, 2 2 है, 2 का स्क्वायर। अच्छा एक चीज आप बताइए कि अगर हम इसका 0 से स्टार्ट करें, टू द पावर 0 से स्टार्ट करें, तो टू द पावर 0 क्या 1 होगा, क्या 1 मेरा सम है, क्या इवन है, क्या नहीं ना है। तो इसलिए 0 से ना स्टार्ट करके यहां पर स्टार्ट कहां से कीजिएगा, 2 का पावर 1 से।
बताइए जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट किए? क्योंकि 2 का पावर 0 1 हो जाएगा और 1 आपका विषम संख्या हो जाएगा। हमें तो सम गुणनखंड का योग लेना, तो विषम से काहे लेना देना। तो ये आपका 2 का पावर 1 हो गया प्लस 2 का पावर 2 हो गया। हो गया कि नहीं? इससे आगे तो जा नहीं सकते, क्या कि मैक्सिमम 2 का पावर 2 ही। अब एक चीज और कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी सम संख्या में विषम से गुणा करते हैं तो आपका क्या आता है? सम ही आएगा कि नहीं? आप कोई भी सम संख्या लीजिए, 2 सम संख्या लीजिए, इसमें एक विषम 3 से गुना कीजिए, गुणनफल कितना आया? 6 आया। मान लीजिए कोई भी सम संख्या लिए, 8 लिए, एक इसमें विषम संख्या 5 से गुना कर दिए, गुणनफल कितना आया? 40। तो यानी कि सम के में अगर विषम से गुना कर दे, किसी विषम संख्या से गुना कर दे, तो आपका सम ही आता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे विषम वाले फैक्टर से भी। और विषम वाला फैक्टर क्या है? 3 का पावर 1 है, लेकिन इसको स्टार्ट कहां से करेंगे? 3 का पावर 0 से प्लस 3 का पावर 1। अब देखिए तो इसको, 2 दूना 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 1, ये 1 हो गया ना, 4। देखिए तो आ गया 24। तो सम ऑफ इवन फैक्टर में क्या करेंगे कि सम फैक्टर का ही पावर लेंगे पहले। कहां से स्टार्ट कीजिएगा? 2 का पावर 1 से। मैक्सिमम कहां तक जाइएगा? इसका 2 का पावर 2 तक। इसमें गुना कर देंगे सारे विषम फैक्टर से, जितना विषम फैक्टर है। तो 3 का पावर 1 है, तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 3 का पावर 0 और प्लस 3 का पावर 1। बताइए, ये सम का आ गया। उसी तरह से हम विषम का बात करें, विषम गुणनखंड का योग, विषम गुणनखंड का योग। तो इसमें सम से हमें कोई मतलब नहीं, विषम में हमें सम से कोई मतलब नहीं। तो विषम यहां पर कौन सा है? 3 का पावर 1 है ना। 3 का पावर 1 है, तो इसको कहां से स्टार्ट करेंगे? 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो टोटल योग कितना हो गया? 28। सम का योग कितना? 24। अब विषम का योग कितना हो गया? 4 हो गया। सीखे कि नहीं सीखे? नोट कर लीजिएगा। एक और एग्जांपल करेंगे तो फिर अपने आप आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। सिर्फ ध्यान रखने वाली बात है, चलिए एक सवाल लिखिएगा। 100 के
100 के 100, 100, 100, 100 के सभी गुणनखंड, 100 के सभी गुणनखंड, कॉमा, सम गुणनखंड एवं विषम गुणनखंड का योग ज्ञात करें। 100 के सभी गुणनखंड, कॉमा, सम गुणनखंड एवं विषम गुणनखंड का योग ज्ञात करें। Find the sum of all factors, comma, sum of even factors and sum of odd factors. निकालिए तो सब कोई। 100 का पहले फैक्टर कीजिए, उसके बाद एकदम आसान है, एकदम निकल जाएगा। निकला कितना? निकला 270, 217। अच्छा, उसमें से इवन कितना आया? 186 और ऑड 31। चलिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए 100 का फैक्टर करेंगे, दो से लगाइएगा, फिर 2 से लगाइएगा, फिर 5 से लगाइएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर आ गया ना। तो सभी गुणनखंड का योग, ऑल, क्या हो जाएगा? 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर, इससे आगे भी लें नहीं ना, चलिए, इनटू, अब देखिए 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2। इसी को तो आपस में गुना कर दीजिए, सभी का आपका योग निकल के आ जाएगा। तो 4 2 6 1 7 हो गया, है ना। और ये हो गया 25 5 30 1 31 हो गया 217। वेरी गुड, आप लोगों का सही आया। इवन का हम लोग निकालेंगे, तो इवन में क्या करेंगे? 2 का पावर 0 लेंगे नहीं ना, 2 का पावर 0 तो विषम हो जाता है, तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 इंटू विषम वाला ले लेंगे ना, तो 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 और प्लस 5 का पावर 2। तो ये कितना हो गया? 4 2 6 गुना 25 5 30 1 31, तो ये हो गया 186 हो गया। ऑड के लिए
ऑड के लिए सम वाले से कोई मतलब नहीं, विषम वाला जो ये वाला पार्ट है सिर्फ वही होगा, है ना। तो 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2, ये हो गया 31 हो गया। ये निकाल लिए तो हो ही गया। इसमें से विषम को अलग कर लीजिए, सम अपने आप आ जाएगा, विषम आराम से निकल जाएगा, है ना। तो तरीका तो अपने पास है। तो हम लोग सारा चीज सीख लिए, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना भी सीखे, सभी गुणनखंड की संख्या भी निकालना सीखे, है ना। सम गुणनखंड की संख्या भी सीखे, विषम गुणनखंड की संख्या भी सीखे, सभी गुणनखंड का योग भी सीख लिए, और सम गुणनखंड का योग भी सीख लिए, अब विषम गुणनखंड का योग भी सीख लिए। तो एक सवाल देते हैं, उस पे सब कुछ हमें निकाल के बताइए, तो है ना। तो सवाल लिखिएगा, 270 के लिए ज्ञात करें, 270 के लिए ज्ञात करें। पहला नंबर, पहला नंबर, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, पहला नंबर अभाज्य गुणनखंड की संख्या। दूसरा नंबर सभी गुणनखंड की संख्या, दूसरा नंबर सभी गुणनखंड की संख्या एवं उसका योग, एवं उसका योग, एवं उसका योग। तीसरा सम गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड की संख्या एवं उसका योग, एवं उसका योग। चौथा विषम गुणनखंड की संख्या एवं उसका योग, एवं उसका योग, एवं उसका योग। चलिए ऑनेस्टली एकदम सबको ही बनाइएगा, है ना। एक बार बना लीजिएगा, ये सवाल बना लिए तो समझिए कि फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर कोई बनाइए, चेक करेंगे।
हो गया। चलिए मिलाइएगा आप लोग। 270 ही है ना, 270 है। चलिए इसका पहले फैक्टर हम लोग करते हैं। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। कितना से लगेगा? 3 से लगेगा। 3 चौके 12, 1 3 पचे 15। फिर 3 से लगेगा 15 तिहाई 45। फिर 3 से लगेगा 3 पचे 15। ठीक है, तो यहां पर क्या आया? 2 का पावर 1 गुना 3 का कितना? 3 गुना 5। तो पहला नंबर में क्या है आपका? अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो जितना फैक्टर आया है सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, है ना। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है ना। तो इसका पावर कितना है? 1 प्लस इसका पावर 3 और इसका पावर 1, तो कितना हो गया? 5 हो गया। ये आपके अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो गया, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो गया, है ना। चलिए दूसरा, सभी गुणनखंड की संख्या, है ना, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स एंड उसका सम, है ना। तो ऑल फैक्टर में क्या करते थे? सबके पावर में 1 जोड़ के आपस में गुना कर देते थे, इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। इसको आपस में गुना कर दीजिए। 2 गुने 4 गुने 2 कितना हो गया? 4 दूना 8 दूना 16। नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या हो गया आपका? 16। सभी गुणनखंड की संख्या 16। उसका योग निकालना है, सम निकालना है। तो सम में क्या बोले थे आपको? ये कहां से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 इंटू ये कहां से स्टार्ट होगा? 3 का पावर 0 से, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, है ना। और ये आपका 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1 हो गया। तो सभी का जोड़ कितना हो गया? 2 1 3 गुना 27 9। 27 9 कितना होगा? 36। 36 3 39, 39 1 40, है ना। और ये कितना हो जाएगा? 5 1 6 हो जाएगा। तो इसको जब गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो सभी गुणनखंड का संख्या है 16 और सभी गुणनखंड का योग कितना? 720 हो गया, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, तीसरा नंबर में आपका क्या था? सम गुणनखंड की संख्या और उसका योग निकालना था। तो सम गुणनखंड की संख्या में क्या बोले थे? जो सम पर आपका पावर है उसको लीजिएगा गुना, विषम वाले पावर में क्या करते चले जाएंगे? अगर एक जोड़ते चले जाएंगे तो ये सम बन जाएगा कि नहीं? 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1।
ये कितना हो गया, 3 और 2 6 हो गया, 3 गुने 2 6 हो गया। इसका सम निकालिए। तो सम में क्या बोले थे, इसको 2 का पावर 0 नहीं ना लेना है, 2 का पावर 1 ही लीजिए और इसको आपस में गुना किससे कीजिएगा, ये 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। तो ये कितना हो गया, 2 गुने 27 9 36 3 39 1 40 गुना ये कितना हो गया 6। तो ये कितना हो गया 240 गुने 2 480 हो गया। तो इवन 6 आया है और उसका सभी का योग कितना आया है 480 आया है। चौथा आपको क्या बोला गया, चौथा आपको बोला गया है ना, चौथा आपको बोला गया कि विषम गुणनखंड की संख्या। तो विषम गुणनखंड में क्या कीजिएगा आप, सम वाले को छोड़ दीजिएगा, बाकी विषम वाले में क्या करेंगे, एक जोड़कर आपस में गुना कर देंगे। तो क्या कीजिएगा आप, 3 का पावर 1 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, ये कितना हो गया 4 गुने 2 8। देखिए विषम 8 गो आया, सम 6 गो आया, टोटल कितना आया था, ये 8 होगा ना, और ये कितना होगा, हाँ ये 8 होगा, सॉरी ये 8 हो जाएगा। तो टोटल 16 हो गया। इधर जोड़े सही है कि नहीं जी, है ना, वो तो सही किए। इसका सम कितना हो जाएगा, इसका सम आप ले लीजिए, 3 का पावर 3 तक गया है तो कहां से लीजिएगा, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 3, है ना, और 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1, इसको जोड़ लीजिए, 27 9 36 3 39 1 40 अगुना ये 6, सॉरी 6। तो ये कितना हो गया 240 हो गया, 240 और ये कितना 480, जोड़िए तो कितना हुआ 720, 720 ऑल सम का आया है। तो ये सारा चीज था जो कि आपको सम गुणनखंड की संख्या, आभाज्य गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या पिछले क्लास में बताए थे, योग आज बताए। तो एक ही सवाल में सारा कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं आ गया, चलिए नोट कीजिएगा। कम से कम कॉपियों पलट के तो आंसर कर देते जी, क्या 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 चीज 178 का सिर्फ 78, अच्छा 128 का क्या करना, काहे नहीं किसी में भी विषम फैक्टर भी
क्या सब दो से कट रहा है तो सब दो ही रहेगा, तब विषम नहीं आएगा 128 में। हाँ, अगर विषम आया ही नहीं तो कहां से निकलेगा, विषम नहीं निकलेगा, सारा दो से कटेगा। हमको लगता है 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 28, ये 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64 और 2 का पावर 7 आता है 128। 2 का पावर 7 आता है ना, 2 का पावर 7 ही 128 आता है। तो इसमें सम ही है, विषम तो निकलेगा ही नहीं। हाँ, दो सवाल आपका हाल फिलहाल इस पे आया है, उसको हम लोग कर लेते हैं। एक यूपीएससी सीडीएस फरवरी में जो हुआ है, यूपीएससी में आया हुआ 2025 में, और एक सीजीएल में आया हुआ है। ठीक है, दोनों सवाल हम लोग करेंगे। पहले सीजीएल वाला कर लेते हैं। इसको उतार लिए सब कोई। 3 नंबर में क्या सवाल था कि सम गुणनखंड की संख्या और उसका योग। तो सम गुणनखंड की संख्या में आपको क्या बोलते थे कि सम वाला फैक्टर का जितना भी पावर था उसको ले लीजिए और उसमें गुना कर दीजिए विषम के फैक्टर के पावर में 1 जोड़कर। तो 3 में 1 जोड़ दिए, 1 में 1 जोड़ दिए, यही ना है। सम में क्या करते थे कि ये 2 का पावर 0 से तो स्टार्ट होगा नहीं, क्या कि 2 का पावर 0 1 हो जाएगा, वो विषम हो जाएगा। तो 2 का पावर 1 लिए स्टार्ट किए, है ना। गुना कर देंगे कि सम वाला विषम से गुना करेंगे सम में तो सम ही ना मिलेगा, तो सारा विषम वाला आप ले लीजिए 0 से स्टार्ट करके लास्ट तक। चलिए लिखिएगा एक सवाल। 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब, 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब गुने 5 का पावर 4 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 गुना 7 का पावर 2, 7 का पावर 2 गुना 7 का पावर 2। इसमें बोला क्या है, लिखिएगा कि कितने गुणनखंड 50 से विभाज्य हैं, कि कितने गुणनखंड 50 से विभाज्य हैं लेकिन 100 से नहीं, लेकिन 100 से नहीं, लेकिन 100 से नहीं। 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब गुने 5 का पावर 4 गुने 7 का स्क्वायर के कितने गुणनखंड 50 से विभाज्य हैं लेकिन 100 से नहीं, 100 से नहीं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, यूनिक सवाल है और इसको सीखना चाहिए। आपसे क्या बोला है कि 50 से विभाज्य होना चाहिए, है कि नहीं, लेकिन 100 से नहीं होना चाहिए, यही ना सवाल में दिया। 50 से होना चाहिए तो पहले 50 आप निकाल लीजिए, है ना। तो 50 निकालने के लिए 50 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 50 लिख सकते हैं। तो 2 गुने 5 का स्क्वायर इससे विभाजित होना चाहिए, लेकिन 100 से नहीं। तो आप बताइए, अब 2 का पावर 3 है, इसमें से 1 2 निकल गया तो कितना बचा यहां पर,
दो का पावर दो ही ना बचा, दो का पावर दो बचा। तीन का पावर तीन तो रहेगा ही रहेगा, गुना पांच का पावर दो निकल चुका है, टोटल है कितना, चार, तो बचा कितना, दो बचा। और सात का पावर दो है ही। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछ देता कि 50 से कितना गुणनखंड आपका 50 से ये कट रहा है, यानी कि 25 गुना दो 50 से कट रहा है, लेकिन 50 से किसी भी सम संख्या से गुना करिएगा 50 में तो वो 100 से कट जाएगा कि नहीं। 50 से अगर चार, यहां पर क्या है, दो का पावर दो, अगर इसमें जैसे ही गुना कीजिएगा तो 100 से कट जाएगा कि नहीं। हमें तो 100 से कटना नहीं चाहिए, तो कटना नहीं चाहिए तो इसको आप हटा दीजिए, इसको आप हटा दीजिए। तो अब आपका क्या बच गया, तीन का पावर तीन बच गया, पांच का स्क्वायर बच गया, सात का स्क्वायर बच गया। तो इसी का कुल गुणनखंड का संख्या ही ना आपका 100 से नहीं कटेगा और 50 से कट जाएगा है? तो इसका कुल गुणनखंड का संख्या कितना हो जाएगा, 3+1 इंटू 2+1 इंटू 2+1, सब में एक जोड़ते चलेंगे तो कितना हो गया, 4 गुने 3 कितना हो गया, 36 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इसका 36 ऐसा गुणनखंड है जो 50 से विभाजित है लेकिन 100 से विभाजित नहीं है। क्लियर है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल आने वाले समय में पूछा जा सकता है ना। अभी भी किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा, फिर से समझा देंगे, फिर से रिपीट मारे। देखिए सवाल आपका क्या कह रहा है कि 50 से विभाजित होना चाहिए लेकिन 100 से नहीं होना चाहिए। तो पहले 50 से विभाजित हो रहा है तो 50 का फैक्टर निकाल लीजिए, उसमें से 50 का फैक्टर निकाल लिए। 50 का फैक्टर क्या होगा, 5 का स्क्वायर गुने 2, 50 हो गया कि नहीं। यानी कि इससे अभी गुना कर रहे हैं तो 50 से सब कोई विभाजित है, लेकिन हमें 100 से विभाजित नहीं चाहिए। अब जब कॉमन निकाले हैं तो 2 का क्यूब है टोटल, उसमें से एक दो निकाल लिए, 2 के क्यूब में से एक दो निकाल लीजिएगा तो यहां पर कितना बच जाएगा, 2 का पावर 2 बच जाएगा। 3 का क्यूब तो 3 का क्यूब है ही, 5 का पावर 4 में से 5 का पावर 2 निकाल लिए, कितना बचा यहां पर, 5 का पावर 2 बचा। 7 का स्क्वायर बचा ही बचा है ना। अब आप हमें बताइए, आपसे बोला गया है कि 100 से विभाजित नहीं होना चाहिए, तो 50 में अगर 2 का पावर 2 है तो ये 4 हो गया, तो 50 में 4 से अगर गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 200, ये तो 100 से विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए 2 का पावर 2 को आप हटा ही दीजिए। अब देखिए तो 50 में जितना से भी गुना कीजिएगा 100 से विभाजित नहीं होगा। 50 में 27 से गुना कीजिए 100 से विभाजित नहीं होगा। 50 में 25 से गुना कीजिए 100 से विभाजित नहीं होगा। 50 से 49 में गुना कीजिए 100 से विभाजित नहीं होगा। तो बाकी जो ये बचा ये 100 से विभाजित नहीं होगा। तो इसी का ना हमें कुल फैक्टर निकालना है। कुल फैक्टर, कुल गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं, पावर में एक जोड़कर आपस में गुना कर देते हैं। तो इसके पावर में एक जोड़ दिए, इसके पावर में एक जोड़ दिए, इसके पावर में एक जोड़ दिए, ये आपका आ गया 36। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए जल्दी से।
क्लियर है? चलिए एक लास्ट सवाल इस टॉपिक का हम लोग कर लेते हैं, जो आपका यूपीएससी सीडीएस 13/4/2025 को ये एग्जाम हुआ था। देखिएगा, इसमें सवाल में दिया हुआ 24 का क्यूब माइनस 16 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब में आप लोग लिख लीजिएगा इसके गुणनखंड की संख्या क्या है। इसके गुणनखंड की संख्या क्या है? आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है 33, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है आपका 24, है ना। इससे अब बाहर कोई सवाल आप नहीं जाएगा। ये आपका यूपीएससी सीडीएस 13/4/2025 को एग्जाम हुआ था, उसी में पूछा गया। इसमें गुणनखंड की संख्या क्या है यह पूछा है ना। अब ध्यान से देखिएगा सवाल को कि आप देखिए ये 24 का क्यूब है, ठीक है, ये 24 का क्यूब है, ये -16 का क्यूब है और ये 8 का क्यूब है। जब भी इस तरह का सवाल आया तो पहले क्या कीजिए कि कोशिश कीजिए कि आप इसमें से कॉमन निकाल सके, है ना। तो कॉमन क्या निकलेगा? 8 निकलेगा। वेरी गुड। 8 तिहाई 24, इसमें भी मौजूद है 8, इसमें भी 8 दूना 16 मौजूद है, ये तो 8 खुद है। तो 8 खुद है तो 8 का क्यूब निकाल लें। 8 का क्यूब बाहर निकल के आ गया, तो आप बताइए यहां पर कितना बचा? 3 का क्यूब बचा, 3 का क्यूब बचा, माइनस 16 में से 8 निकाल लिए तो 2 बचा, तो 2 का क्या बचा? क्यूब बचा। 8 का क्यूब में से 8 का क्यूब पूरा का पूरा निकल गया, तो ये कितना बचा? 1 बचा। यानी कि यहां पर आप हमें ये बताइए, ये 8 का क्यूब हो गया गुना ये कितना हो गया? 27 -8 -1, तो ये कितना हो गया? देखिएगा, ये 8 का क्यूब है गुना 27 में से 9 चला गया, कितना बचा? 18 बचा। आप इसको लिख सकते हैं 8 को, अब देखिए प्राइम फैक्टर में तोड़िए, 2 का क्यूब, 8 को लिखे 2 का क्यूब, इसका होल पावर क्यूब कर दिए, कोई दिक्कत? 8 को क्या लिखे? 2 का क्यूब और होल पावर क्या कर दिए? क्यूब कर दिए। 18 का फैक्टराइज कीजिए। 18 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 तिहाई 9 अगुना 2 लिख सकते हैं। ये आप बताइए कितना हो जाएगा? 3 गुने 3, 2 का पावर 9, यहां पर कुछ नहीं है तो क्या है? 1, तो 2 का पावर 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा? बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, 10 गुने 3 का स्क्वायर। क्या इसके कुल गुणनखंड की संख्या नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं कि नहीं? आप बताइए कितना हो जाएगा? पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना कर दीजिए, इसके पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना कर दीजिए। ये कितना हो गया? 11। ये कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 33 हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। हो गया कि नहीं? चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। तो इस टॉपिक से ज्यादातर सवाल पूछा नहीं जाता है, बहुत कम ही एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन पूछेगा तो अब यहीं से पूछेगा। जितना आपको करवा दिए हैं उस पर कमांड रखिएगा, उससे बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा।
आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट क्लास देखिए, आप लोगों के लिए मैथ के लिए 2 क्लास आप लोगों का ऑफ रहेगा, कल और परसों, है ना। आउट ऑफ पटना जा रहे हैं तो रीजनिंग का क्लास ज्यों का त्यों अपने समय पर चलते रहेगा, ठीक है। तो कल और परसों आपका मैथ का क्लास ऑफ रहेगा। बुधवार से, आज कौन सा दिन है, सोमवार, मंगलवार बुधवार आपका बंद रहेगा। बृहस्पतिवार से नया चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर डिवीजन आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बुध, मंगल और बुध आपको 2 दिन टाइम मिला है, पूरी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा। जितना भी पढ़े आप लोग क्लास किए हैं, जो छूटा हुआ है यूट्यूब से एकदम देख के कर लीजिए, है ना। और थर्सडे से हम लोग नया चैप्टर डिवीजन स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं थर्सडे को, और रीजनिंग का क्लास ज्यों का त्यों चलते रहेगा।